हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आवेश के बारे में, पढ़े थे आवेश क्या है, आवेश का गुण क्या क्या है। इसके अनुसार कुछ एक फार्मूला लाए थे। आवेश उत्पन्न आवेश का जो परिमाण होता है उसका फार्मूला था प्लस माइनस क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ये फार्मूला था। और इस पे कुछ आज क्वेश्चंस करने हैं। तो जहाँ पे क्यू उत्पन्न आवेश था, उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाता है, डेवलप हो जाता है, वो क्यू था आवेश। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम बताए थे कि जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो एक होता है, दो होता है, वो पूर्ण गुणज में होता है, वही है एन। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। और कूलम क्या है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है। पहला है, यदि किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ने पर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु पर आवेश का परिमाण कितना होगा। मतलब अगर यहाँ एक वस्तु है, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें उतना ही प्रोटॉन है, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। वस्तु क्या है, उदासीन है। अब इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि इसके बाह्यतम कक्ष का जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल करके दूसरे में चला जाता है। तो वही कह रहा है कि रगड़ने पर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1000। तो एन बराबर कितना हो गया, 1000 इलेक्ट्रॉन। एन बराबर 1000। अब क्या है, ई का मान तो जानते हैं हम, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। और क्यू हमको निकालना है, आवेश का परिमाण। आवेश का परिमाण क्या होगा, तो यहां से फार्मूला जो हमारा होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस एन ई लिखें या फिर माइनस एन ई लिखें। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ने पर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस चार्ज उत्पन्न होता है ना। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या उत्पन्न होता है, प्लस चार्ज। इसलिए करके यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस एन ई। ठीक है, तो क्यू का परिमाण निकालना है तो क्यू एन कितना, 1000 गुना ई का वैल्यू कितना हो गया, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 जीरो है, 10 के पावर ये कितना हो गया 3 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। ये प्लस का 3 और माइनस का 19, पावर जुट जाएगा गुना में, तो ये बन जाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर 19 में से 3 जाएगा 16, माइनस का 16 कूलम। यही हो गया आवेश, क्यू का परिमाण, यही निकालना है। ठीक है, अगर यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन आ गया तब हम माइनस लेते हैं। और वैसे भी क्यू का परिमाण पूछ रहा है। परिमाण मतलब सिर्फ उसका संख्या बताना है, प्लस या माइनस नहीं बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखें, क्यू बराबर एन ई। एन का वैल्यू 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 1000 यहाँ पे लिख दिए। ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम रख के मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखें। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम के बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम के बराबर होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम के बराबर होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम के बराबर होगा। तो कूलम आवेश दिया हुआ 1 कूलम, क्यू का वैल्यू कह रहा है कितना होना चाहिए, 1 कूलम के बराबर। तो क्यू का वैल्यू कितना, 1 कूलम। ठीक है, और कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने, मतलब संख्या पूछ रहा है। एन बताना है इसको कि 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम के बराबर होगा। और ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। क्यू बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाए देंगे यहाँ पे, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। हमको संख्या चाहिए तो सिर्फ लिखेंगे क्यू बराबर एन ई। क्यू का वैल्यू 1, एन निकालना है, ई का वैल्यू कितना 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, एन बराबर क्या लिख लेंगे 1/1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19, ये ऊपर चला जाएगा। तो
ये हो जाएगा 1/1.6 गुना 10 पर पावर प्लस का 19 हो जाएगा। अब इसको अगर पॉइंट उड़ाएं, ये पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 8 और ये 5, तो बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 5/8 गुना 10 पर पावर प्लस 19 कूलम, प्लस 19। अब इसको डिवाइड करें तो 0.50 हो जाएगा, 8 6 के 48, 2 20, 8 दूना 16, 4 40, 8 पंचे 40 गुना 10 पर पावर 19। अब इसको मानक रूप में लिखें, एक पॉइंट आगे करेंगे, इसका पावर एक घट जाएगा, तो n बराबर हो गया 6.25 गुना 10 पर पावर 19। मतलब एक कूलम आवेश होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को आवेश को जोड़ना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन के आवेश को मिलाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलता है तब एक कूलम आवेश उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन 10th में कम लेकिन 12th में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा गया है, बहुत बार 12th में भी पूछा जाता है कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश एक कूलम के बराबर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन किए, और भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ यही रहेगा, n निकालना होगा, आवेश दिया रहेगा, E का मान तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, जानते हैं, n और q, n देगा q पूछेगा, q देगा n पूछेगा, यही 2 करेगा, क्योंकि बीच वाला वैल्यू तो हमको ऑलरेडी मालूम रहता है, ये तो निकालना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ये दोनों देगा और पूछेगा। तो फार्मूला हमारा एक है, ये है q बराबर n ही लगाना है, जिसका वैल्यू दिया है रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आगे, चालक। चालक क्या है? चालक पदार्थ। तो चालक जो होता है, चालक वह पदार्थ होता है जिनसे होकर विद्युत आवेश या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वह पदार्थ क्या कहलाएगा? चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ जैसे हो गया हमारा लोहा, लोहा हो गया, तो लोहा में अगर हम विद्युत धारा दें, करंट दें, तो क्या होगा, लोहा से आसानी से एक सिरा से दूसरे सिरा करंट पहुंच जाता है। तो जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसी को बोलते हैं क्या? चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ के लिए हमें क्या हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, जितने भी धातु है, ऑलमोस्ट धातु, वो सब के सब क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। चालक बोलते हैं, सुचालक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो परिभाषा हो जाएगा, वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, उसको क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा, लोहा हो जाएगा, लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, जिंक, ETC, ये सारे जितने भी है, ये सब के सब क्या है? चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ मतलब वो जिनसे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। तो जैसे विद्युत धारा है, तो सबसे पहले अगर विद्युत धारा हम देखें तो लोहा, लोहा को जैसा ही लोहा सटता है तो उससे क्या होता है? विद्युत धारा आ जाता है। लेकिन वही अगर एक प्लास्टिक में करंट है तो वो क्या होता है? प्लास्टिक से बाहर नहीं आ पाता है, तो वो हमारा विद्युत का चालक नहीं हुआ। चालक पदार्थ वो होगा जिनसे होकर के विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके। इससे लोहा हो गया, आसानी से आता है, इसमें करंट आता है। चांदी, सबसे अच्छा चालक पदार्थ जो होता है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ वो चांदी होता है। और उसके बाद जो होता है वो कॉपर होता है। तो हम लोग के घरों में जो वायरिंग होता है, तारों का जो वायरिंग होता है इलेक्ट्रिक का, तो उसमें क्या होता है, वो अच्छे वायरिंग के लिए कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। और उससे ज़्यादा उससे अच्छा होता है लेकिन चांदी का उपयोग हम इसलिए नहीं करते कि ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है वो चांदी होता है। इससे थोड़ा सा कम होता है कॉपर। तो कॉपर नॉर्मली यूज किया जाता है घरों में वायरिंग करने के लिए, बिजली में तार के लिए इसका उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा कॉपर का। तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ क्या होता है? वो चांदी होता है सबसे ज़्यादा।
चालक पदार्थ वो चांदी होता है, इसके बाद कॉपर आता है, फिर एल्युमिनियम, लोहा, इस तरह से आता है। तो वो पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसको क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ। और दूसरा हो जाएगा कुचालक। कुचालक क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, जिनसे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सके। तो वही चीज लिखना है, वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से, तो वह पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कहते हैं कुचालक पदार्थ। तो कुचालक जैसे हो जाएगा कांच, कांच हो गया, ठीक है, कांच। अब कांच जो है, कांच को कभी भी हम करंट या वायर से सटाएंगे उसमें तो कभी भी करंट पास नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ये हो जाएगा कांच। सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब क्या होगा? कुचालक पदार्थ। विद्युत रोधी भी कहते हैं, या कुचालक पदार्थ को विद्युत रोधी भी कहते हैं। ये हो जाएगा विद्युत रोधी पदार्थ, कांच, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक। लेकिन कच्ची लकड़ी नहीं होगा, जहां भी पानी का अंश आएगा, पानी आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? चालकता उसकी बढ़ जाती है, मतलब वो चालक के अंदर हो जाता है। जैसे हम लोग विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक? सुचालक, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी देखा होगा कि जब भी किसी को करंट लगता है तो उसको कभी भी कोई सलाह नहीं देता है कि पकड़ के खींच करके उसको छुड़ा दो, नहीं, उसको क्या करता है, क्या तो सूखी लकड़ी से या कुछ न कुछ से मार करके उसको हटाया जाता है, क्योंकि जब भी जाओगे उसको छुड़ाने के लिए तो खुद सट जाओगे। तो ये होता है चालकता, क्योंकि उसके अंदर और धुआं है। क्या है कि मनुष्य के शरीर में लगभग 60, पता नहीं बायोलॉजी में 60 to 80% पानी ही पानी रहता है, पानी की मात्रा काफी ज्यादा रहता है, इसलिए करके हमारा जो बॉडी होता है वो विद्युत का चालक पदार्थ होता है, चालकता होता है, हमारी बॉडी विद्युत के चालक है। ये हो गया दो तरह के चालक और कुचालक पदार्थ। सबसे ज्यादा याद रखना है, सबसे अधिक विद्युत का जो सुचालक पदार्थ होता है वो चांदी होता है, इसके बाद कॉपर होता है। कुचालक हो गया। अब जो है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक विद्युत विभव की बात करें तो सबसे पहले आवेश के बारे में बताएं कि आवेश जो होता है वो, कोई आवेश अगर है तो अपने चारों ओर एक विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा। जैसे हम आवेश से पहले कुछ कॉमन एग्जांपल्स लें, जैसे बल्ब होता है, एक बल्ब है, अगर इस बल्ब को जलाएं तो बल्ब चारों ओर अपना क्या बनाएगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा ना। तो ये बल्ब जो है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है? प्रकाश। तो बल्ब अपने चारों ओर एक प्रकाशीय क्षेत्र बना रहा है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्रकाशीय क्षेत्र। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखा होगा, चुंबक। चुंबक देखें, ये चुंबक है, तो दो चुंबक लेते थे और इस तरह से यहाँ पे दूसरा चुंबक इस तरह से रखते थे, एक चुंबक यहाँ से दूसरा चुंबक, तो ये चुंबक सटाते थे और करीब लाते थे और करीब लाते थे। एक ऐसा समय आता था जब दोनों क्या हो जाता था? सट जाता था, मतलब उसके विद्युतीय, उसके चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता था। तो यहाँ से तीन चीजें, जैसे लाइट है, प्रकाश है, कोई भी बल्ब है वो अपने चारों ओर एक क्या बना रहा है? प्रकाशीय क्षेत्र बना रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, मतलब प्रकाशीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। उसी तरह का एक आवेश जो होता है, आवेश जो है वो अपने चारों ओर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आवेश जो है वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युतीय क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर अपना, ये जैसे ये क्यू है, ये आवेश है, ये चारों ओर अपना क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये हमेशा याद रखना है। आवेश जिस तरह प्रकाश अपने बल्ब अपने चारों तरफ एक प्रकाशीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरह आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है? विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। इस विद्युतीय क्षेत्र में कोई अन्य आवेश को लाएंगे, मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है,
तो दूसरा कोई प्लस क्यू आवेश यहां से लाएंगे, दूसरा कोई प्लस क्यू आवेश अगर यहाँ पे है तो ये भी आएगा। अब देखो ये भी बनाएगा। अगर इस प्लस क्यू आवेश को खींच करके इधर लाए हम तो क्या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच कैसा बल? विकर्षण बल। तो ये इधर आना नहीं चाहेगा बल्कि वो उधर जाना चाहेगा, तो ये इसके विरुद्ध में हो गया। अगर यहीं पे हम क्या ले लें? माइनस आवेश ले लें, तब ये क्या होगा? स्वतः अपने आप खिंचा जाएगा। दोनों के बीच कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा, अर्थात आकर्षण बल लगेगा, वो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? नजदीक आना चाहेगा। तो हम यहाँ विद्युत विभव में यही देखेंगे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उसका विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, सबसे पहला बात ये याद रखना है कि कोई भी अगर आवेश है, जहां भी आवेश है, ठीक है, वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युतीय क्षेत्र। जिस तरह प्रकाश अपने बल्ब अपने चारों ओर प्रकाशीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी तरह कोई भी आवेश है कहीं भी रखा हुआ है तो वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा? विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा। और इसी विद्युतीय क्षेत्र के अगेंस्ट, विरुद्ध, अगर कोई अन्य आवेश को अनंत से एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करते हैं उसी को बोला जाता है विद्युतीय विभव बोला जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे किसी विद्युतीय क्षेत्र में, हमने यहाँ भी कहा है कि मान लेते हैं कोई एक क्यू आवेश है, ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा? विद्युतीय क्षेत्र। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से एकांक धन आवेश, ये इंपॉर्टेंट है, एकांक धन आवेश को किसी बिंदु P तक या किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहलाता है। अगर हम यहाँ पे एक आवेश प्लस Q है, ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र। अब हम क्या कर रहे हैं? अनंत से, तो मान लेते हैं कि यहां से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई आवेश है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। यहाँ पे क्यू आवेश को हम क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं यहाँ से। तो वही कह रहे हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, ये आवेश है, इसको लाने में किया गया कार्य, इसको लाएंगे तो यहाँ पे लाएंगे तो इस पर बल लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ किसी बिंदु तक लाएंगे, तो मान लेते हैं कि इस बिंदु तक लाते हैं, इस बिंदु यहाँ पे P मान लेते हैं, इस बिंदु को P बिंदु। यहाँ अनंत से, कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ तक ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना कि Q आवेश, डायरेक्ट कार्य ही लिख देते हैं, कार्य लिख देते हैं, बल छोड़ देते हैं, कार्य। माना कि Q आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य बराबर W। कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। अगर इस किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं तो 5 कूलम 10 कूलम 50 जूल, 5 जूल 10 जूल 20 जूल, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लीजिए कि W कार्य करना पड़ा। तो कह रहा है कि माना कि Q आवेश को लाने में, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य W है, लेकिन हमको क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू परिभाषा अनंत से एकांक धनावेश, मतलब एक धनावेश को, जैसे पढ़ता है एक नियम में कि 5 पेन का मूल्य 30 रुपया है, 60 या 60 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाता है? तो 60 बटे क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। इसी तरह से Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, Q आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तो 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Q भाग में चला जाएगा, इसलिए करके हम लिखेंगे 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बटे Q। यही इसका क्या कहलाएगा? विद्युतीय विभव कहलाएगा, मतलब V कहलाएगा। यही किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर। यही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो यहाँ से इसका परिभाषा आ गया, सूत्र आ गया। विद्युत विभव
विद्युत विभव बराबर क्या हो गया, कार्य बटे आवेश। लाने में क्या गया, कार्य W है, यहां से लिखेंगे कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अब जो है इसको विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं, तो V बराबर कार्य को W से, कार्य को W से और आवेश को Q से, तो V बराबर W बटे Q। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, SI मात्रक, विद्युत विभव का SI मात्रक देखते हैं। SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो V बराबर W बटे Q होता है, V बराबर W बटे Q। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल लिखेंगे और आवेश के मात्रक कूलम। तो इसका जो SI मात्रक हो गया, विद्युत विभव का SI मात्रक वो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है, तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। तो इस तरह से 1 जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट, तो दोनों होता है, 1 जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट। तो इसका जो विद्युत विभव का SI मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम, अकॉर्डिंग टू यहाँ से फार्मूला से, क्योंकि W कार्य है जूल और Q आवेश है, तो इसका कूलम हो जाएगा जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम को ही क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखना है कि विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट भी होता है। तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बताएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। इसको दोबारा अच्छे से पढ़ लेना है, फिर अगले वीडियो में इसको बताएंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।